हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानधारा। क्रक्स एनालिसिस में हम बात करेंगे इंडियन राइनो विजन 2020 के बारे में। वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय राइनो विजन 2020 प्रोग्राम क्या है और ये किन क्षेत्रों में किन लक्ष्यों के साथ कार्यान्वित है। यदि हम इसकी चर्चा की बात करें तो ये आखिर चर्चा में क्यों बना हुआ है, तो हाल ही में 2020 इंडियन राइनो विजन के तहत पौबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से दो राइनो जो है वो मानस नेशनल पार्क, असम के मानस नेशनल पार्क में स्थानांतरित किए गए हैं और ये IRB 2020 के तहत अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता हुआ एक और कदम है। यदि हम बात करें IRB 2020 के तहत ये जो ट्रांसलोकेशन हुआ है, ये ट्रांसलोकेशन का 8वां दौर था। इससे पहले भी 7 बार जो है ऐसे ही राइनो का ट्रांसलोकेशन हुआ है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। तो यदि हम बात करें कि इंडियन राइनो विजन 2020 के तहत, इस सीरीज के तहत अब तक 22 राइनो को स्थानांतरित किया जा चुका है। इनमें से 12 जो राइनो हैं, 12 जो गैंडे हैं वो पौबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से और 10 राइनो हैं वो काजीरंगा नेशनल पार्क से मानस नेशनल पार्क में ट्रांसलोकेट किए जा चुके हैं। यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होंगे कि जितने भी जो क्षेत्र हैं वो सब कहाँ के हैं, असम के ही क्षेत्र हैं। तो जो इंडियन राइनो विजन 2020 है, इसका जो मेन लक्ष्य है या मेन हम यदि क्षेत्र की बात करें तो वो है असम में राइनो की पॉपुलेशन को बढ़ाना। ठीक है, तो यदि हम राइनो विजन 2020 की बात करें तो ये 2005 में लॉन्च किया जा चुका है प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम का जो मेन लक्ष्य है वो असम के क्षेत्र में जो राइनो की पॉपुलेशन है उसे इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। और इसके तहत यह एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है और इसके तहत टारगेट रखा गया है कि 3000 से ज़्यादा एक सींग वाले राइनो को यहाँ पर इंक्रीज करना है, इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है। कहाँ पर? असम में। ठीक है, तो भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर एक सींग वाला राइनो पाया जाता है। तो इसके लिए असम में ही 7 प्रोटेक्टेड क्षेत्र बनाए गए हैं, 7 प्रोटेक्टेड एरियाज यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप जैसे कि इस मानचित्र में देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर यदि हम सबसे पहले देखें तो काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पर है, मानस नेशनल पार्क में ये काम किया जा रहा है, ओरांग नेशनल पार्क, लोखोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाओखोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बोराचौरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डिब्रू सिखोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वह राइनो के संरक्षण का यहाँ पर काम कर रही है और संरक्षण के साथ साथ ही इनकी जो पॉपुलेशन है इनको इंक्रीज किया जा रहा है। और इस विजन के तहत, इस प्रोग्राम के तहत ऐसे क्षेत्र जहां पर राइनो की जनसंख्या ज़्यादा है या हम बोले इनकी पॉपुलेशन जो ज़्यादा है जानवरों की, इनको क्या किया जा रहा है, यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इनका स्थानांतरण इन क्षेत्रों में किया जा रहा है ताकि यहाँ पर भी प्राकृतिक रूप से इन राइनो की जो संख्या है वो बढ़ाई जा सके। यदि हम इस प्रोग्राम की बात करें तो ये ऐसे 5 ऑर्गेनाइजेशन का एक कोलैबोरेशन है, सहयोग है। तो इनमें यदि हम इनकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय राइनो फाउंडेशन इसके तहत काम कर रहा है, असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इसमें कार्यरत है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल इसमें काम कर रही है, वर्ल्ड वाइड फंड भी इसका एक हिस्सा है और US फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस भी इसके तहत अपना सहयोग प्रदान कर रही है। तो इन 5 ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये पूरा विजन यहाँ पर तैयार किया गया है। यदि हम इस प्रोग्राम की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये जो टारगेट है 3000 तक राइनो की संख्या को बढ़ाने का, ये 2005 में तो इंट्रोड्यूस हुआ ही था, लेकिन ये जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी ये पाया गया है कि इन 7 क्षेत्रों में से 4 ऐसे क्षेत्र थे जहां पर ये प्लान किया गया। बाकी बचे 3 जो क्षेत्र थे उनमें अभी तक ये राइनो विजन जो है वो यहाँ पर कार्य नहीं कर पाए, प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन इन 4 क्षेत्रों में भी ये देखा गया है कि प्राकृतिक रूप से सिर्फ मात्र एक ऐसा ही क्षेत्र है जहाँ पर 1 हॉर्न राइनो की जो संख्या है उनमें इजाफा हुआ है। इन 4 क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो इनमें
काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, पॉबितोरा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क जो है, इनमें ये प्रोग्राम अभी तक चलाया जा रहा है। यदि हम मानस नेशनल पार्क की बात करें तो 2011 में एक सींग वाले गैंडों के कारण ही इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा यहाँ पर प्राप्त हुआ है। यदि हम इनके संरक्षण की बात करें तो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट और साथ साथ जो नेशनल गवर्नमेंट है, उनके आपसी सहयोग के कारण ही 2018 से लेकर 19 में यदि हम देखें तो इन राइनो का जो यहाँ पर इनके विरुद्ध जो क्राइम हो रहे थे या इनका जो शिकार हो रहा था, वो धीरे धीरे यहाँ पर कमा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ प्रोग्राम यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। यदि हम वन हॉर्न राइनो की बात कर लें, एक सींग वाले गैंडे की बात कर लें, तो विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर एक सींग वाला राइनो यहाँ पर पाया जाता है। यदि हम एशिया में बात करें, है ना, वन हॉर्न राइनो जो है उसे भारतीय गेंडा भी कहा जाता है, इंडियन राइनो भी कहा जाता है, क्योंकि ये असम क्षेत्र में पाया जाता है। एशिया में जो राइनो है उनकी 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। सबसे पहले एक सींग वाला गेंडा ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, दूसरा जावान और तीसरा यहाँ पर सुमात्रन। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये क्या है, इंडियन राइनो। ठीक है, और ऐसे ही जावान और सुमात्रन यहाँ पर राइनो पाए जाते हैं। यदि हम इनके हैबिटेट की बात करें वन हॉर्न राइनो की, तो ये जो है इनका स्पेशल जो हैबिटेट है जहाँ पर ये पाए जाते हैं, ऐसे स्थान जहाँ पर इनका आवास है, वो है इंडो नेपाल का तराई क्षेत्र, साथ ही साथ उत्तरी पश्चिमी बंगाल और असम का जो क्षेत्र है, यहाँ पर इनका नेचुरल हैबिटेट पाया जाता है। और यदि हम इंडिया में बात करें, भारत में बात करें, तो ये जो राइनो है वो मुख्यतः काजीरंगा नेशनल पार्क, पॉबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरांग नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क असम में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जल्दापारा नेशनल पार्क और गोरामारू नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में अवस्थित है, वहाँ पर पाए जाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के दुधवा क्षेत्र में भी ये जो है, दुधवा नेशनल पार्क जो है उसमें भी ये पाए जाते हैं। टाइगर रिजर्व जो क्षेत्र, दुधवा नेशनल पार्क नहीं, टाइगर रिजर्व जो क्षेत्र, वहां पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, यदि हम इसके प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें कि आखिर ये कैसे जीव हैं, तो प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो जावान और सुमात्रन जो राइनो है वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, IUCN की क्रिटिकल एंडेंजर्ड लिस्ट में इनका नाम है। और वहीं यदि हम बात करें इंडियन राइनो या हम कहें ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, ये जो है वल्नरेबल अंडर IUCN रेड लिस्ट में इनको नामांकित किया गया। वहीं इन तीनों प्रकार के राइनो को हम देखें तो साइट्स की अपेंडिक्स 1 परिशिष्ट 1 में इन राइनो को रखा गया है। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो इज लिस्टेड, इनको शेड्यूल 1 के तहत 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में भी रखा गया। मतलब कि ये हुआ कि ये जो संख्या है हमारे राइनो की, ये धीरे धीरे क्या हो रही, कम हो रही है, कम क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो इसलिए क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर आ रहे हैं, कुछ गिने चुने क्षेत्रों में ही पाए जा रहे हैं। तो इनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। उन्हीं के तहत जो साइट्स है, IUCN की रेड लिस्ट डेटा लिस्ट है, ये काम करती है। तो उन्हीं के तहत इनकी यहाँ पर कैटेगरी बताई गई है कि ये किस प्रकार से यहाँ पर कितना संरक्षित हैं और कितने नहीं है। यदि हम लास्ट में देखें कि इन राइनो को लेकर क्या क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा या भारत द्वारा, तो सबसे पहले हाल ही में जो 5 राइनो रेंज नेशंस हैं, एशिया के जो 5 राइनो रेंज नेशंस हैं, जिनमें इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया आते हैं, इन्होंने एक डिक्लेरेशन पे साइन किया गया है जिसे द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो 2019 नाम दिया गया है, जो कि राइनो के कंजर्वेशन पे, संरक्षण पर और उनके प्रोटेक्शन पर काम करेंगे। तो ये काम हुआ। दूसरी यदि हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसके तहत देश में पाए जाने वाले जितनी भी राइनो की प्रजातियां हैं उनका DNA प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर काम कर रहा है। वही हम बात करें, एक नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी 2019 भी बनाई गई है, लॉन्च की गई है, जिसके तहत
जो राइनो है उनके कंजर्वेशन और साथ साथ प्रोटेक्शन पर भी ये काम किया जा रहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें हमारी PDF के लिए टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप लर्निंग।